ये बताओ, अभी तक जो भी पढ़े हो टॉपिक, रेजिस्टेंस पढ़े थे, याद है? एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। रेजिस्टेंस पढ़े थे? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बताता है एक लाइन में सीधे सीधी, तब समझेंगे। हाँ बिल्कुल, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। वाह कमाल कर दी। एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, हम बोले हैं, तुम लोग नहीं बोले हो। और रजिस्टिविटी में खाली बस एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे। नेचर क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अलग अलग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो इक्वल टू आर बाई एल, आर ए बाई एल पढ़े थे? आर ए बाई एल पढ़े थे ना? रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसका एक और नाम क्या याद है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। जब लेंथ 1 यूनिट हो, एरिया 1 मीटर 1 यूनिट स्क्वायर हो, 1 स्क्वायर यूनिट हो, तब उसके रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जो पर ओम होता है, जो साइमन बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, जिसका होता है ओम पर मीटर, याद आया? हाँ, पर ओम पर मीटर, उसी बोलते हैं साइमन पर ओम, है ना? सॉरी, साइमन पर मीटर, ठीक है, पर ओम पर मीटर, वो पढ़े थे। रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लिए। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर और नेचर पर डिपेंड करता है ना? एल वाई के बारे में बात कर ली थे, सारी बातें। कंडक्टेंस की बात कर लेते यहाँ पर से। अच्छा, मैंने बहुत गहरी बात पिछले लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टिविटी लेंथ के कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड। ओके, अब यहाँ पर से कहानी थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जैसे मान लो यहाँ पर जो कहानी अब बताने वाला हूँ, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। चूंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। अभी टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर की बात अलग से होगी, ठीक है? क्यों? टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है, नेचर के लिए भी, दोनों 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 नेचर पर भी डिपेंड करता है। लेंथ की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, कि लेंथ के साथ कैसे वेरी करता है और एरिया के साथ कैसे वेरी करता है। तो हमने कल बताया था पिछले लेक्चर में कि लेंथ, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट नियम एवं शर्तें लागू, बोला था ना? नियम एवं शर्तें लागू, ध्यान दो। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन बताओ क्या है? जब एरिया कांस्टेंट रहे, जब टेम्परेचर को, माने बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कंडीशन था। ओके, उसके अलावा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो, है ना? लेकिन अब मैं तुमसे पूछूं, ये तार है मेरे पास, ठीक है? इस तार को खींच के दुगुना लंबाई का कर दिया जाए, खींच के दो। एक तो अभी ये किसकी रेजिस्टेंस है? जो 5 ओम है। इसको डबल लेंथ कर देंगे तो 5 से 10 ओम हो जाएगा। ना मैंने इसका मोटाई चेंज किया, ना मैंने इसका टेम्परेचर चेंज किया, ना इसका नेचर चेंज किया, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है, और ऊपर से मैंने मोटाई भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर इसको खींची, जितना बड़ा है इसको खींच दें, तो तार खींचने से क्या होता है? खिंचाता है, लेंथ बढ़ता है। खींचेंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेच करना। क्या करना? स्ट्रेच करना। खींचेंगे तो, अभी हम खींचने रहे ना तो टूट जाएगा पूरा, ठीक है? हम नहीं खींचेंगे, बट इसको खींचोगे तार को, तो तार में चूंकि मेटल जानते हो डक्टाइल नेचर का होता है। डक्टाइल समझे? तन्य, तन्यता होता है मेटल के अंदर। तो मेटल के पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, तो मेटल को खींच के तुम तान के लंबा कर सकते हो। तांबे की तार को तुम लंबा खींच के लंबा करोगे। जब तुम खींचोगे ना, इसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो लंबाई बढ़ेगी और मोटाई कम होगी, पतला तार बन जाएगा। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम किसी तार को खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ेगी, बट मोटाई क्या होगी? अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर लंबाई को डबल करेंगे तो मोटाई क्या हो जाएगा? मोटाई तो घटेगा, लेकिन आधा हो जाएगा। समझिए? अरे लेंथ, अगर गौर सुनो, ये बताओ, मेरे पास ये कोई वायर है, मैंने बोला था इस चैप्टर में जहां भी कंडक्टर बनाएंगे, सॉरी सिलेंडर बनाएंगे, तो सिलेंडर वो वायर ही होगा, क्योंकि हमारा जो वायर है वो सिलेंड्रिकल होता है, बता दिया था मैंने। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, क्या बताओ? लेंथ कितना है? इसकी वॉल्यूम कितनी होगी बताओ? वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम, आयतन, आयतन बताओ। पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर एच ना, लो पायर स्क्वायर एच। एरिया जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ने पूछ, तो पायर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो ये पायर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ना होता है, और एच की जगह लेंथ लेते हैं, हाइट, वी हैव लेंथ।
तो यार ए इंटू ए है, अब बोले एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके तो वॉल्यूम मिल जाएगा, इतना सोच कर रहे हो। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी जल्दी बताओ, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम मतलब आयतन। अरे फिर आप पढ़े भाई, ए एरिया तो दिया हुआ है, ए इंटू एल वॉल्यूम हुआ। अच्छा खींच दोगे डबल लंबाई का कर दोगे, डबल लंबाई का कर तो वॉल्यूम तो चेंज ना होगा। इस घर को खींच के दुगुना लंबाई का हम बना दिया तो इसका चौड़ाई कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम तो उतना रहेगा। मैं क्या बोल रहे हैं, समझा रहा है बात को मैं? तो ये अगर मान लो कि लेंथ डबल हुआ है तो एरिया को आधा होना ही पड़ेगा, तभी जाके वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ, खुद से बताओ। वॉल्यूम होगा अगर 2a को तुम मल्टीप्लाई करोगे l/2 से तो 2 कटेगा, तभी al आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका लेंथ डबल हुआ है तो एरिया क्या हो जाए, आधा हो जाए। स्ट्रेच करने पे लेंथ भी चेंज कर जाता है, एरिया भी, लेंथ बढ़ जाता है और एरिया घट जाता है। जितना गुना लेंथ बढ़ेगा उतना गुना एरिया घटेगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे समझो। समझे बात को? अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, चुटकी में आंसर दे पाओगे। ओके हाँ, अभी चुटकी में दे पाओगे इसलिए बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि ये तार है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, क्या नाम है? अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तार है, सुनो 5 ओम है, अब इसको खींच के दुगुना खींचा गया है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुगुना तार के लंबाई, इसकी इसी मटेरियल का सेम मोटाई का दुगुना लंबाई का कितना होगा, तो 5 में 10 कर दोगे। बट ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इस तार का अभी रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसको खींचा गया है, स्ट्रेच किया गया है दुगुना लंबाई तक। कहाँ तक खींचा गया? इसके दुगुना लंबाई तक खींचा गया है। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस? अभी 5 ओम है, अभी कितना है? इसको खींच के खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, मोटाई घटेगा। लंबाई भी चेंज हो रहा है, मोटाई भी चेंज हो रहा है, तो खींचेंगे या दुगुना लंबाई तक खींचेंगे, तो बताओ अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा? जवाब दो। 10 अगर कोई बोलेगा तो हम कूद जाएंगे यहाँ से। 10 तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लंबाई बढ़ा है। बताओ लंबाई क्या हुआ, दुगुना हुआ है, लंबाई दुगुना हुआ है, खींचने से लंबाई दुगुना हुआ है, तो दुगुना तो होगा, तो 5 ना 10 ऐसे हुआ, लंबाई के कारण दुगुना हुआ तो 10 हुआ। अब मेरी बात ध्यान दो, चूंकि मोटाई भी तो आधा हो गया है, पतला हुआ है ना यार। जब मोटाई आधा हुआ है, मोटाई कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है? जल्दी बताओ। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। तो एरिया आधा हुआ है तो रेजिस्टेंस डबल होगा, तो 10 गुना खत्म। लेंथ डबल होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया आधा होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो दुगुना बढ़ा लंबाई के कारण और दुगुना बढ़ा मोटाई के कारण, तो 2 दूना 4, 5 चौका 20, आंसर 20 आ जाएगा। समझाया बात? नहीं समझाया लग रहा है? आया? यानी कि स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, स्क्वायर माने बोलोगे लेंथ के स्क्वायर के डबल हो जाएगा। अगर स्ट्रेच करोगे तार को खींचोगे तो खींचने पे स्क्वायर में बढ़ेगा, स्क्वायर में लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली और एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली, एरिया के स्क्वायर के, हाँ यहां पर मैंने जो बताया, अगर स्ट्रेच करोगे तो याद ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। फिर मैं बोल रहा हूं, ये वो केस नहीं है जो केस पहले पढ़ के आए हो, ये वो केस है जहां पर लेंथ तार को पढ़ के खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, यहां लंबाई भी चेंज हो रही है और मोटाई भी यानी एरिया भी चेंज हो रही है, तब आर एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एल स्क्वायर के एल डबल किया गया है, लेंथ को बोलेगा इफ वायर इज स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, माने उसको स्ट्रेच किया गया है इसके दुगुने लंबाई तक खींचा गया है, तो बोले नया रेजिस्टेंस कितना होगा? पहले 5 ओम था, तब बताओ। तो बहुत सिंपल, 5 जैसे तुम लेंथ को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुना, तो 4 गुना हो जाए, यानी 5 चौका 20। बोलेगा कि उसको खींच के 3 गुना खींचा गया, 3 गुना खींचा गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगा, 5 9 45, अगर स्टार्टिंग में 5 है तो समझे। बोले 4 गुना खींचा गया, 4 गुना खींचा गया, तो 4 का 16, 16 पंचे 80, 16 गुना बढ़ जाएगा, बस मेरा स्क्वायर में। और यहीं पे इसी बात को, लेंथ को तुम ऐसे लिख चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लिखो तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर के बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या कि एरिया आधा हो गया तो आधा का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो दोनों बात सही है। स्ट्रेच के केस में दोनों बात चलेगा। इसको तो मैं साबित करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो साबित कर दो, इधर देखो मिस्टर, ये बात समझाया पहले। अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ को अगर खींच के, मतलब तार को अगर खींचा जाए, स्ट्रेच किया जाए और डबल तक स्ट्रेच किया जाए, तो बोलोगे लेंथ का स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। डबल लेंथ को करोगे, लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, ट्रिपल करोगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स अगर स्ट्रेच करोगे तो 16 गुना हो जाएगा। अरे समझा?
ये कहानी है। इस सवाल में क्या अंतर है तो इस सवाल में, अभी मैं इस सवाल में बताता ना, मैंने बोला कि सुनो गौर से बोलो, इस सवाल में क्या अंतर है। मैंने बोला कि ये तार है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ओके, इसी तार का डबल लेंथ का, कितना लेंथ का, इसी डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, मैं बोलूँ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 कैसे बोल दिया, डायग्राम देखो 10 ही ना होगा, लेंथ ना खाली चेंज हुआ है, क्या मैंने इसको खींचा है क्या, मैंने बोला कि तार वही है, बस इसकी लंबाई मैंने डबल कर दिया है, नया तार जोड़ दिया है, तार नया हो गया, देखो मैंने कि लंबाई खाली चेंज हुआ, मोटाई चेंज, मैंने स्ट्रेच ना किया यार, खींचा ना है, केवल लेंथ ना चेंज हुआ है, एरिया चेंज, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधी सी बात है। तो अगर रेजिस्टेंस डबल, लेंथ डबल हुआ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और बोले तार की लंबाई अगर एल लेंथ की रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 2l लेंथ की कितनी होगी, तो बोलोगे 10 ओम। यहाँ पे स्ट्रेच की कोई बात नहीं हो रही है, हाँ बोलेगा कि तार को खींचा गया है दुगुना लंबाई तक, जब खींचा गया है तो गारंटी है कि वो लेंथ भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा, तो लेंथ के कारण डबल होगा, एरिया के कारण फिर डबल होगा, तो दुगुना 4 गुना हो जाएगा, तो 5 20 ओम हो जाएगा। ये है जवाब। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए बोले कि चीज़ों को समझ के अगर बच्चा पढ़ेगा तो डाउट नहीं होगा। यही स्ट्रेच वाला सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, 10th क्लास में सवाल था, 10th क्लास में, ये जो हम बोल रहे 5 ओम वाला, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है कि कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है और उस तार को खींच करके दुगुना लंबाई तक खींचा गया, तो नया प्रतिरोध बताओ, नया प्रतिरोध, तो 20 ओम हो गया, सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो, 5 चौका 20, समझा। ये क्लास 10th का सवाल है एनसीईआरटी का। अरे बच्चा रटा था, नहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसा एमसीक्यू आता है, तुम अगर कॉन्सेप्ट है तुम फटक से बना लोगे, मैंने बोल दिया। अब तुम इसको तुम जानते हो, इसको एकदम बना सकते हो, रेजिस्टेंस ए बाबू बोलो स्ट्रेच करोगे, बताओ तुमसे मैं बोलूँ, वेट इधर देखो, इधर देखो, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ बताओ, इसका रेजिस्टेंस आर तो क्या हो जाएगा, देखो 4R, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, मन तक करता है कि थपड़े लाल करे, रेजिस्टेंस 4 गुना ना हो जाएगा, तो 4R करोगे ना, समझो बात को, लेंथ को डबल किया खींचा गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4R, क्योंकि मोटाई भी तो घटा स्ट्रेच किया गया ना, बोले लेंथ के स्क्वायर के तो लेंथ 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर डबल कर दो 4R हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो मैं बोले कि 5 ओम होता था, 5 का 20 ओम हो जाता। अच्छा इसका रेजिस्टिविटी बताओ, इसका रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा खींचने के बाद, वाह वाह, गुड 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 गुड, मन तो करता है कि कुछ नहीं करे, बकलोल कहें कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करता है, समझा क्या है, पूरा ध्यान कहाँ भटका हुआ है, रेजिस्टिविटी इसका रो है तो इसका भी रो रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्या चीज़ चेंज नहीं हुआ बताओ, यहाँ मैं बोलूँ कि तार के स्ट्रेच करने में क्या चीज़ चेंज नहीं होगा, बताओ क्या क्या चीज़ नहीं होगा, हाँ वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ये कंसेप्चुअल सवाल है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है और रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होता है, जनरली बच्चा को रेजिस्टिविटी पता रहता है कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम है हर जगह, एक कंसेप्चुअल सवाल है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बना सकता है, बोलेगा ऑन स्ट्रेचिंग द वायर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओके, ऑप्शन डी में रहेगा बोथ ए एंड बी इस टाइप का, तो कंसेप्चुअल बच्चा ही ना सवाल बना पाएगा, समझ रही हो, अरे समझ रही हो, इसका भी वॉल्यूम भी है, भी क्या है वॉल्यूम, इसको वेलोसिटी नहीं बोल देना, ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देना, तो उठा पटकेंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है, बट दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है, रेजिस्टेंस सेम नहीं है, रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया है, अब क्लियर हुआ। अच्छा बताओ, तार को खींच करके 3 गुना लंबाई तक किया गया, खींच के 3 गुना लंबाई, अब बताओ पहले का रेजिस्टेंस R था, अब क्या हो जाएगा 9R, क्या 3 गुना किया गया था, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर में बनना है तो 3 का स्क्वायर 9R हो जाएगा, ठीक है खत्म, लेंथ 3L हो गया तो एरिया हो जाएगा A/3, एरिया क्या हो जाएगा A/3, एरिया चेंज होगा। अब समझ में आया, अब जानते हो एक कमाल की बात सुनो, मिस्टर मंगूरी लाली सुनो, एरिया तुम्हारा आधा हुआ तो रेजिस्टेंस तो 4 गुना होगा ही, यहाँ पर एरिया में क्या होता है जानते हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है πr², अरे एरिया में क्या होता है, ये सवाल कई बार पूछा गया, मैं कंसेप्चुअल सवाल बता रहा हूँ मैं तुमको, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², दो रेजिस्टेंस, अगर स्ट्रेच वाला केस आएगा, स्ट्रेच वाला केस, तो तुम ये भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, या तो डायमीटर का स्क्वायर लिख दो या रेडियस का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर बोले या व्हाट इज आर, इस कैपिटल आर तो रेजिस्टेंस है, बट स्मॉल आर रेडियस है, त्रिज्या, गलत लिखा, कैसा लिखा जल्दी बताओ, कौन बोला सही, ध्यान है ही नहीं तो कहां से सही बोलोगे, सही है, सही है,
सही है, तो ये बोलो ना भाई, बस बोल रहे हैं बकलोल। रे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता बताओ? एरिया में ना इसको आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर एरिया का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? R4। पाई से मतलब नहीं, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? R का पावर 4, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया, मेरी बात ध्यान सुना, कि एक तार को खींच के उसकी त्रिज्या डबल कर दी गई है, या त्रिज्या उसकी मान लो आधी हो गई है। त्रिज्या क्या हो गई है? त्रिज्या आधी हो गई है, त्रिज्या आधी हो गई है। क्वेश्चन सुनना अच्छे से, त्रिज्या आधी हो गई है तो रेजिस्टेंस कितना होना हो जाएगा? आप बताओ। त्रिज्या अगर आधी हुई है, त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, त्रिज्या अगर आधी हुई है तो 2 का पावर 4 कितना? 16 गुना बढ़ेगा, 16 R हो जाएगा। हाँ, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। 4 पावर, देखो आंख खोल कर रखो, इसलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर सवाल रेडियस दे देगा ना, रेडियस चेंज हो गया है क्या? रेडियस भी तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तुम बताओ, जैसे यहाँ पे एरिया, अच्छा तुम बताओ, ये मैं R भी लिख देता हूँ, चलो ये वॉल्यूम भी लिख दिया, R भी लिख दिया, सब कुछ लिखिए दो, तो सारा कंसेप्ट मैं अभी क्लियर कर दूंगा एक ही सवाल के थ्रू। यहाँ पे रेडियस इसका R था, क्या था बताओ? इसका रेडियस R था। इसका रेडियस कितना था जल्दी बताओ? पढ़ते हो नहीं, ध्यान ही नहीं है। इसका रेडियस R था, कितना था? इसका रेडियस बताओ, ये रेडियस है इसका R था। इसका रेडियस क्या था? अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? इसका रेडियस घटेगा, तो अगर एरिया आधा हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा? R/4 होगा। अरे मिस्टर मंगोरी लाली, ये तो समझना है, एरिया में R स्क्वायर आता है, स्क्वायर आता है। रेडियस घटेगा तो एरिया घटेगा तो रेडियस भी घटेगा, यानी यही बोलो, रेडियस घटेगा तो एरिया भी घटेगा। समझा आपको? तो लाजमी कि जब एरिया आधा हुआ है तो R/4 हुआ होगा, इस तब तो वही है। समझ आ रहा है? समझ में आता नहीं है, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा आंसर? रेडियस कितना हो जाएगा? क्योंकि तुमको तुम्हारे सामने बताओ, रेडियस क्या आधा हो गया, यहाँ पे रेडियस कितना हो गया? एरिया आधा हो गया, कहाँ गया एरिया? एरिया कहाँ हो गया? आधा। तो तुम रखो यहाँ पर, रखो एरिया की जगह आधा लिखो, तो A/2 रखो, तो A/2 रखो, तो ऐसे रखे हैं। बोलो, बोलने में शर्म लगता है। हाँ, 4 ऊपर कर दे, 4/A² हो गया, एक जगह पाई स्क्वायर करे, पाई स्क्वायर करे, पाई स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ, तो R4 हो जाएगा। तो R4 हो गया, R का पावर 4, बस R/4 यानी R का पावर 4। ओके, मैंने रेडियस भी चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा, हम तुमको आंसर क्या बता देंगे, आंसर होगा यहाँ पे R/√2। क्या हो जाएगा आंसर? R/√2, R/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/√2 हो जाएगा। समझिए क्या आ जाएगा? ये R/√2 क्यों आया सोच रहे हो? सोचो, कौन से लगाओ, R तो नहीं होगा, R/√2 होगा। सोचो कैसे, बता दो, फॉर्मूला बताओ क्या होगा? दोनों वॉल्यूम सेम होगा, दोनों वॉल्यूम सेम करो। इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा? एरिया बोलो, इसका वॉल्यूम बोलो, A1 L1 बराबर A2। मैं निकाल के दिखाता हूँ, तरीका सुनो। एरिया बोलो इसका पाई R1 का स्क्वायर, इसका देखो पाई R1 का स्क्वायर, इसका L जल्दी बताओ, पाई R1 का स्क्वायर। अरे सुन रही हो? और L1 को L लिख दो, A2 को लिख दो पाई R2 का स्क्वायर, या मैं R1 को R लिख देता हूँ, R1 को R ही लिखता हूँ, इसको R डैश मान लेंगे, चलो R2 मान लेता हूँ। और L2 को लिख दो 2L, कितना लिख दो? कोई दिक्कत किसी को? ये 2L खलास। पाई से पाई, तो R2 का वैल्यू क्या आया? R² 2 आया, तो R का वैल्यू, R2 वैल्यू आया R/√2। मस्त क्वेश्चन है यह। सोचो ना, तुम्हारा रेडियस डायमीटर एरिया आधा हुआ है, तो रेडियस R/√2 टाइम्स हुआ होगा। कहते हो ना, R/√2 का स्क्वायर करोगे तो R² यानी एरिया तुम्हारा 2 टाइम्स हाफ हो जाएगा। R/√2 है ना, तो R/√2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा? R² होगा, जो कि स्क्वायर एरिया में आएगा, तब ना एरिया आधा होगा, A/2 होगा, इसलिए R/√2 आया। मैंने निकाल के दिखा दिया तुमको। बहुत कंसेप्चुअल सवाल है ये तुम्हारा दिमाग हिला देगा, ये हम बोल रहे हैं। तो इसलिए रेडियस हो गया इसका R/√2। तुम सोचो ना, एरिया आधा हो रहा है, एरिया आधा हो रहा है ना, एरिया आधा कब होगा? जब तुम रेडियस का स्क्वायर करोगे। अगर कोई बच्चा R/2 ले लेगा, तो स्क्वायर करोगे तुम तो क्या हो जाएगा? ये तो 4 हो जाएगा, तो एरिया A/4 होगा। A/4 थोड़ी हुआ है, एरिया कब हुआ है? आधा हुआ है। तो तुम यहाँ पर √2 लोगे तभी जाकर तुमको यहाँ 2 मिलेगा, समझे? इसलिए बोल रहे हैं। और वो मैंने तुमको निकाल कर भी सिखा दिया। कुछ समझ में आया? वॉल्यूम दोनों को बराबर करो और वहाँ से रेडियस निकालो, एरिया निकाला तो एरिया निकालो। मान लो क्वेश्चन में, मान लो अभी मैं कि A/2 कैसे हो गया, तुमको निकालना कि A/2 कैसे हो गया, तो करो। इसका एरिया लिखोगे, A है, अरे बोलो ना, इसका एरिया, इसका लेंथ कितना L, इसका एरिया मान लेते A डैश, क्या मान लेते हैं? इसका लेंथ पता चल गया कि दुगना हो गया, तो L से L, तो A डैश कितना आया? जल्दी बताओ, आ गया A/2 आ गया तुम्हारे सामने। वॉल्यूम में तुमको अगर ये लॉजिक कंसेप्ट याद है कि वॉल्यूम सेम होता है, तो तुम आराम से एरिया भी निकाल सकते हो।
लेंथ पता ही है तुमको कि लेंथ कितना तक किया गया। अगर एरिया दे दिया तो लेंथ निकल जाएगा, लेंथ दिया तो एरिया निकल जाएगा। समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझे, ये कमाल की चीज़ है। लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, ये तो गारंटी है। लेंथ अगर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, खत्म। और यहीं पे रेडियस निकालना, तो रेडियस क्या करोगे? एरिया इंटू लेंथ, A1 L1 A2 इंटू L2, ऐसे लिख दिया। एरिया इसका पहला का एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर, L को L लिखो, लिख दिया। इसका लिखो A2 का लिखो पाई R2 का स्क्वायर, और L2 को 2L लिख दो, लिख दिया। L से L, पाई से पाई, और यहाँ से R निकालोगे तो R अपन को √2 R2 चाहिए, R2 चाहिए, R2 का स्क्वायर R स्क्वायर बटा 2, स्क्वायर हटाओ तो R/√2 हो जाएगा। अब समझिए, अब निकालने आ गया। तो रेडियस निकालने के लिए बोले या कुछ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R/√2 टाइम्स हो जाएगा, तब जाके स्क्वायर करो तो R अपने आप A²/2 हो जाएगा, मैंने एक आधा हो जाएगा एरिया का। ए बोआ, समझा कंसेप्ट? समझा? कितनी चीज़ें चेंज हो गई? जल्दी, क्या क्या चीज़ चेंज हुआ? रेजिस्टेंस चेंज हुआ, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता। रेजिस्टेंस चेंज हुआ तुम्हारा, उसके बाद रेडियस चेंज हो गया, और एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ। रेजिस्टेंस, एरिया, ओके, लेंथ और रेडियस, ठीक है। तो R/√2 टर्म्स हो गया। ये सब बच्चा नहीं बता पाता है, ये दो चीज़ें जो है R/√2 और वॉल्यूम वाला बात है वो नहीं बता पाता है। रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज हो गया, एरिया भी चेंज हो गया, और रेडियस भी चेंज हो गया। रेडियस चेंज हो गया, डायमीटर भी चेंज हो गया। डायमीटर पूछेगा तो D/√2 बोल दोगे, है ना, D/√2। ओके, समझी बात को? तो ये कंसेप्चुअल सवाल है। ए मिस्टर, समझा ये बात को? अब मैं एक चीज़ को तुमको डायरेक्टली जो मैंने रिश्ता लिख दिया है, ये सब तुम लिखो ना लिखो चलेगा। तुम बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े? R = ρL/A, कब पढ़े हो? अगर तुमको ये स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी चेंज तो होगा नहीं, तो कांस्टेंट है, तो इसको मार दो, इसको हटा दो, इसका कोई काम ही नहीं हमको, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन देखना है तो। ओके, तो L चेंज हो रहा है ना, हाँ, तो अगर तुम रेजिस्टेंस को R के साथ, लेंथ के साथ रिलेट करना चाहते हो, स्ट्रेचिंग वाला प्रॉब्लम है, तो लेंथ को लेंथ रहने दो, ऐसे रहने दे। और हम क्या कर रहे हैं कि एक L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कर दे, ऐसे कर सकते हैं। क्या कर रहा है? ताकि ये वॉल्यूम बन जाए। क्या बन जाए? वॉल्यूम बन जाए। तो R L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, हो गया, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम मार दोगे। तो यहाँ बने भाई क्या है, L से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया वॉल्यूम। क्या बन गया? रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के। अब तुम बोलो सर आप लेंथ के डायरेक्टली किया, हमको अगर एरिया चाहिए तो सर, एरिया अगर चाहिए तो एरिया चाहिए तो रुको सब अच्छा सुनो। अगर अपन को एरिया चाहिए, क्या चाहिए एरिया बताओ? अगर एरिया चाहिए, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया के साथ रिलेट करना चाहते हो तो क्या करो तुम जानते हो? एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऐसा करते हैं। अगर लेंथ चाहिए तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एरिया चाहिए तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, रो इंटू वॉल्यूम A²। ओके, रो इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, हटा दो, तो एरिया A² के रेडियस से A² के इनवर्सली हो गया ना, खत्म। समझ में आ गया बात? तो ये चीज़ें कंसेप्ट है पूरा। जाकर जितनी बातें मैंने बोली सब बात याद नहीं रहेगी, आपको दोबारा सुनना ही पड़ेगा चीज़ों को। इस चैप्टर को जितना सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने हर नज़रिए से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, हर नज़रिए से, बोर्ड के नज़रिए से, कॉम्पिटिशन के नज़रिए से, ठीक है। क्या बोले ये, कई बात समझ आया? अब मैं तुमसे पूछूं कि रेडियस को आधा किया गया है, अगर तार को स्ट्रेच करने पे रेडियस आधा हो गया है, तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? आप बताओ। ये क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? जैसे रेडियस आधा करोगे, रेडियस आधा करने से एरिया तुम्हारा जो है 4 गुना घटेगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं, 4 गुना घटेगा तो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लॉजिक ऐसे भी सोच सकते हो, तो 16 गुना, तो अगर मान लो 5 दिया हो तो 16 85 हो जाएगा। ये सवाल अगर किसी बच्चे को पूछ दिया जाए, ये सब पता है कि लंबाई को दुगुना करेंगे, लेंथ को अगर खींच के लंबा करेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ये पता है सबको, बहुत बच्चों को पता होगा इसमें से। ओके, लेकिन ये बात पता बहुत कम बच्चों को रहता है कि रेडियस को अगर आधा करेंगे, रेडियस के पावर 4 के इनवर्सली है, पावर 4 के, और डायमीटर भी यही रहेगा। समझो बात को? तो ये कंसेप्चुअल सवाल है, ये सारी ये सब क्वेश्चन जो है इसमें नीट पे जेईई में इस पर बहुत सारा सवाल पूछा हुआ बहुत बार, और तुम चुटकी में आंसर दे सकते हो या इस टॉपिक पे। हाँ, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा नीट वाले को ही पसंद है, जेईई वाले को। तो ये समझ में आ गया कंसेप्ट? या मैंने क्या लिखा, काका कांस्टेंट है, काका देखो कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो जब भी लेंथ को चेंज कर रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने बोला इफ लेंथ इज चेंज कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब तुम उसका लेंथ चेंज कर रहे हो, यानी कि उसका एरिया भी चेंज होना पड़ेगा। लेंथ अगर बढ़ा रहे हो तो एरिया घटेगा, लेंथ अगर घटा रहे हो तो एरिया बढ़ेगा, ताकि वॉल्यूम सेम रहे। यानी स्ट्रेच का केस है। कौन केस है? क्या चीज़ बताओ चेंज हो गया है? रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, लेंथ चेंज हो गया है, एरिया चेंज हो गया है, रेडियस चेंज हो गया है। अब कौन चीज़ चेंज नहीं हुआ है? वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मटेरियल ही चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर ही चेंज नहीं, टेम्परेचर की बातें नहीं हो रही यहाँ पे। होपफुली बात समझ में आ गया। यही बात यहाँ पर लिख दिया, एरिया वाला यहाँ है ना, और एरिया वाला ही ये लेंथ के साथ हो गया, और ये दोनों को अलग अलग केस करके हम बना दिया। हम तो कहीं एक में उतार लो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन सर उतार लेना।
रेडियस रेजिस्टेंस रेडियस के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ बात को? मैंने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझ आया? क्लियर? एक काटने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट को हटा दिया, क्योंकि अपन को केवल प्रोपोर्शनल चाहिए। क्या बात हो गई? दो बात। अब तीसरी बात सुनो मिस्टर, सब बच्चा का ध्यान आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, सुन रही हो, कभी कभी क्या होता है कि डेंस सही है। तीसरा केस जो है, इस पे जेई में बहुत बार पूछा गया सवाल, ये तुम्हारे बोर्ड में तो नहीं आया हुआ लेकिन पूछ सकता है सवाल, ठीक है? अच्छा कुछ टॉपिक है ये, क्या है ये? इसमें डेंसिटी का चर्चा करेंगे, डेंसिटी से रिलेट करेंगे। तुम बताओ, चूंकि फॉर्मूला में तुम्हें आराम से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, अरे लेंथ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ गया था ना, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो। क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में वायर का मास दे देता है, मास माने मास और लेंथ दोनों की बात करता है, मास की भी बात करता है, बोलता है कि इफ 2 वायर और मासेस ऑफ 2 वायर इन द रेशियो समथिंग समथिंग, ऐसे दिया रहेगा 3:5, 5:3 कुछ दिया रहेगा, मास का रेशियो दिया रहेगा 5:3। अब बोले लेंथ का रेशियो दिया रहेगा, तो बोले रेडियस रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। अब तुमको लेंथ और मास का चर्चा हो गया, यानी कि मास के साथ कुछ न कुछ रिश्ता तो होना चाहिए। अब मास को रिलेट करने वाला एक ही चीज़ है, वो है डेंसिटी। और डेंसिटी में आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो अपन लोग बना ही सकते हैं। अब वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें मास तो आइए जाएगा। बस यही फंडा है, अगर दिमाग को खोल के रखोगे तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी, यही है। ओके आ जाओ, समझो मिस्टर। सुनो तो पहले होता, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी जो रिश्ता पढ़ रहे हैं, अभी इससे पहले रिश्ता किसमें पढ़े? रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेचिंग का केस है। रेजिस्टेंस एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हो गया, वो सारी बातें हो गई। अगर सवाल में मान लो जब रेडियस का रेशियो देगा तो पावर 4 वाला लगा दो, एरिया का रेशियो देगा तो पावर स्क्वायर वाला दे दो, अगर क्वेश्चन में लेंथ का दे दिया तो एल स्क्वायर लगा दोगे। हाँ स्ट्रेचिंग का केस है, ठीक है ओके। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, मास का रेशियो दे देता है और लेंथ का रेशियो देता है, तब बोलता है रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। या कभी कभी दे देगा कि लेंथ का रेशियो दे देगा, मास का रेशियो दे देगा, रेजिस्टेंस का रेशियो दे देगा, बोले लेंथ का रेशियो निकालो। तो तुम्हारे पास ये एक फॉर्मूला है, कैसे ये आया देख लो, देख लो, देख लो मिस्टर, देख लो। फॉर्मूला तो यही पढ़े ना रेजिस्टेंस का, अरे यही ना पढ़े हो। अब बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला कब पढ़ते हो? मास बाय वॉल्यूम। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम। अपन को वॉल्यूम चाहिए सर, वॉल्यूम क्यों? क्यों वॉल्यूम फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, एल इंटू वॉल्यूम हो गया, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर एरिया से मल्टीप्लाई क्यों डिवाइड नहीं किया? एरिया से करते फिर रेडियस आ जाता, हमको वॉल्यूम को रिलेट करना है ना, तो इसलिए यहाँ ऊपर ही वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन को लेंथ के साथ रिलेट करना है, किसके साथ रिलेट करना है? अगर एरिया के साथ रिलेट करना होता है एरिया से रिलेट भी कर लोगे, तो दो एरिया से रिलेट कर दिया। तो अगर आप लेंथ और मास के साथ रिलेट करना चाहते हो तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर आप ये एरिया और मास से रिलेट करना चाहते हो तो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो एरिया में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके चलो, तो मैंने एक एल से मल्टीप्लाई किया, एक एल से डिवाइड किया, एल स्क्वायर बन गया, ये ध्यान है ना यहाँ। और ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ से लिख दो, मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर जाएगा तो रो इंटू डेंसिटी। अब सिंपल बात है, रो मटेरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा और डेंसिटी बोले कॉपर का वायर है, दो वायर, कॉपर का दो वायर है, ये वायर है, ये वायर है, इसके मास का रेशियो इतना है, लेंथ का रेशियो इतना, तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। समझ बात? तो भैया देखो रेजिस्टिविटी या डेंसिटी काट दिया, काट दिया कांस्टेंट है, हटा दिया। अब एल स्क्वायर बाय एम आया, कितना आया? मतलब कि लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के जो हल्की कॉपर की वायर होगी मास में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब यही है। अब इसको स्क्वायर में लिखना तो कैसे लिखोगे? L1 बाय L2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली है और इसके इनवर्सली है, तो M2 बाय, तो लेंथ में ये लिखोगे। और अब देखो ये लेंथ मास में रिलेशन है, रेजिस्टेंस का लेंथ और मास में रिश्ता है। ओके ओके। अब एरिया के साथ देखो, तो ए से मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ए के साथ कर लो, तो एम बाई ए स्क्वायर है, एम बाई, तो मास के डायरेक्टली आ गया। और एरिया के देखो कहानी, देखो कहानी कमाल है, यहाँ पर लेंथ के स्क्वायर किया, मास के इनवर्सली है, और यहाँ पे मास के डायरेक्टली है, एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली। अब ये बच्चों को समझ, सर मास के कभी डायरेक्टली कभी इनवर्सली कभी, देखो ना इसे निकालना सीखो ना, लॉजिक है, कंसेप्ट है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर मास, क्वेश्चन में ध्यान डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एरिया का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस का पूछा तो ये लगा दोगे। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ है, तो ये निकालोगे। बट ये कि लेंथ वाला में एल बाई एम, एल स्क्वायर बाई एम है, और इसमें एम बाई ए स्क्वायर है। अच्छा फिर रेडियस यहाँ पर दे देगा, तो रेडियस में ये R4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इन्वर्सली तो रहेगा ही रहेगा। कुछ समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेई वाले का बहुत फेवरेट है, इस पर सवाल पूछा हुआ जेई में। तीनों टॉपिक में आया बट इस पर सबसे ज़्यादा पूछा, क्योंकि थोड़ा अलग है ये, समझिए बात को। अब सवाल तुमको देगा, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल दूँ। इधर 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 3 कॉपर का वायर है,
3 कॉपर का वायर है, दो 3 कूपर का वायर है, कूपर का वायर, 3 कूपर का वायर है, 3 कूपर का वायर है, उसका मासेस का रेशियो दे दिया है, मासेस का रेशियो दे दिया। लो 3 कॉपर का वायर है, उनके कॉपर उनके मासेस का रेशियो दे दिया 1:3:5। पहले सवाल समझे नहीं, पहले बोलती रहती है। और लेंथ का रेशियो दे दिया है, लेंथ का रेशियो दे दिया है, समझ में नहीं आता है। 4, 5, 8, ठीक है। अब तब बोला है उसके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। दो मास का लेंथ, मास और लेंथ दे दिया है, खत्म, टट्टा बाबा है, हो गया। फिर क्या करोगे? सर अभी पढ़ के आए थे L²/, बस ये याद रखो, इसी से काम बन जाएगा। सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ ये याद रखो। और 9 याद रहे, 9 याद रहे तो निकालो। देखो रे, L से मल्टीप्लाई, L से डिवाइड, बोलो तो रो, बोले बोले रे, L से मल्टीप्लाई, L से डिवाइड तो रो L² और वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम को लिख देंगे रो L², लो L², अब वॉल्यूम हो गया मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम बड़ा मास बाय डेंसिटी ना, हाँ मास बाय डेंसिटी, और डेंसिटी पड़ जाएगा तो इधर कांस्टेंट हो जाएगा, तो L²/m आ गया, लो खत्म। तो इतना लॉजिक लगाने का इतना टाइम क्या लगा, तो याद करोगे, रिजल्ट याद आएगा तो समय कम बचेगा, समय कम लगेगा। हो गया, अब हो गया। अब लिखो R1/R2। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, न तो लुल हो जाओगे, बता रहे लुल 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 लुल। क्यों हंस रही है लड़की? देखो कैसे लिखेंगे दोनों, तीन वैल्यू है, L²/m है, L कितना दिया देखो तो, 4 का स्क्वायर करो, 16 करो, 16 करो, m का वैल्यू बोलो। ओह माय गॉड, रेशियो होगा। अरे L का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, तो L स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये मास के m1 ले लिया, रेशियो लेना है। और उसका दूसरा बोलो 5 का स्क्वायर 25, वाह बेटी कमाल कर दी। और 3 का स्क्वायर 9, या 3 होगा, 5 कहाँ रे, 3 ना, अच्छा एक स्टेप आ गया बेटी, वाह क्या बात है। 64 5 लिख दे से, कुछ दिक्कत है किसी को? कैसे की समझा? कैसे? L² में L का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर में L है और मास 1 है उसके सामने में, L² 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 3, m का वैल्यू 3 है, और 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 8 का स्क्वायर 25 और 5 बट्टा में। अब ये आंसर यहाँ छोड़ना है, रेशियो फ्रैक्शन मिलना है। ये 5 3 1 का एलसीएम ले लो, इसका 5 3 1 का एलसीएम बोलो 15, 15 में सब गुना कर दो, सब में गुना करो, 15 16, 15 से इसमें गुना करो तो 3 कट जाएगा, 5 बचेगा, 25 पंचे 5 गुने, रुको ना अभी आराम से, यहाँ 3 बचेगा, कितना बचेगा? 15 से गुना कर दिया सब में, तो 15 16, हाँ तो 15 16 240। 64 दिया, 64 दिया, बोलो ना, आंसर आ गया, खत्म। समझा बात को? ये पूछा हुआ है, और एरिया दे देगा, क्या बात है, कर लोगे ना अब? मैंने ये मैंने एक एग्जांपल तुम्हारे सामने में रख दिया है, बिस्केम्ती एग्जांपल, ठीक है? अरे समझी, कुछ भी नहीं इसमें होता है। तो ये रिजल्ट समझा दिया है, दोनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये याद नहीं रखना है, कौन याद रखना है? ये जो महाराज है इसको याद रखना है, इसको याद करना है, इसे मत याद रखना, इससे अच्छा ही है, समझिए? इससे ज़्यादा कौन नहीं, मैं हटा ही देता हूँ ना, तो तुम लोग ना अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये दिल चीर के देख, देखो m/a² लिखेगा, समझ में आया? अरे क्लियर है? एरिया देगा तो नीचे देखो, ऊपर मास है, नीचे एरिया का स्क्वायर है, उल्टा है, यहाँ पर मास नीचे है, L²। तमीज़ से, बदतमीज़ी पसंद नहीं है सवाल को। लो सवाल आ गया, ए बाबा मिस्टर मंगूड़ी लाली, इसका जवाब आप जवाब दो। पहले बोल दी थी देख करके, देख के बोले ये नहीं क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, सर फटाक से नहीं बोल देती हो, आप बहू बनने के लिए तैयार रहती हो, बताओ। आ जाओ, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, देखो क्वेश्चन जानते हो, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, अगर समझे हो तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ओके। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, स्ट्रेच टू द डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसको खींचा गया है डबल, तो दू का स्क्वायर चल ना, RL² के हो गया 10 का। पेन उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, खत्म सवाल। अरे पेन उठाना पड़ा, आइए मैं सवाल बोलता रेजिस्टिविटी तब
सेम। जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है रेसिस्टिविटी रो देते हैं ना, तो बोलते खाली लिखा रहता ऑप्शन में सेम, तो सेम। क्लियर हो गया? अब बनाने का तरीका यहाँ मैंने दिखा दिया, ले लो R इक्वल टू L बाय A, नया रेजिस्टेंस निकालना है तो रेसिस्टिविटी चेंज तो होगा नहीं, लेंथ डबल, एरिया आधा हो जाएगा, एरिया आधा तो बनाने का तरीका हो गया। क्या बताओ, बहुत आसान है बहुत मुश्किल? अरे थ्योरी बताने में समय लगता है, थ्योरी बताने में समय लगता है। ये मैंने तुमको वही सवाल में मैंने निकाल के दिखा दिया, मिस्टर ए मंगोडिलरी, मैंने एरिया निकाल के दिया, एरिया हाफ कैसे हो गया, लेंथ डबल होता है एरिया तो हाफ हो करेगा, फिर भी तुम निकाल सकते हो। ए लड़की मारकर हम दांत में घुसा देंगे, हम दांत तोड़ देंगे, कोई दांत नहीं रहेगा मुंह में। और दतली कैसे दिखाई देगी समझ लियो, दतली लगोगी तो ही। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ। ए सुनो, एक वायर है, सुनो एक वायर है 10 ओम रेजिस्टेंस का, कितना डबल। हाँ वाह कमाल, क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए सुनना क्वेश्चन देखो। यहाँ देना चाहिए क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे दिया, हटाओ। इसको बोलना चाहिए रेजिस्टिविटी, क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन सही नहीं है। फिर मोबाइल यूज किया, चट्टा उठा के पटक देंगे हम, पढ़ता नहीं है। हो गया रेसिस्टिविटी। एक वायर जिसका रेसिस्टिविटी 10 ओम मीटर है, ओके, और उसको खींचा गया डबल लेंथ तक, तो इन्हें कि 40 कर दोगे, रेसिस्टिविटी पूछा, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा जितना है। वाह क्या बात है, क्या बात है, दिल्ली खुश कर दी, दिल्ली खुश कर दी। अभी सवाल को देखो, अब परसेंटेज वाला, अब सब बच्चा अभी परसेंटेज वाला को कैसे करोगे, परसेंटेज वाले को भी चुटकी में कर सकते हो, पूछ लो कैसे। आ जा, इसको छोड़ो, जो आंसर दिया वो मैं तुमको बता रहा हूँ, आ जाना, मैं तुमको बता रहा हूँ, बस खाली दिमाग लगाना बात को। जो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, एक वायर है, ये वायर का लेंथ L है, ठीक है। सुनो मैं मिस्टर, एक वायर, इसको खींचा गया, खींच के 10% लेंथ बढ़ाया गया, 10%, कितना लेंथ बढ़ गया, स्ट्रेच किया गया, खींचा गया है, इसका लेंथ कितना बढ़ गया, 10%। अब सवाल बन गया, तुम बताओ, ये सुनो डे बाबा, पहले लेंथ L था, यानी कि 100% था, ये 100% वाला होता है एक L है, L का 100% यानी L के बराबर ही है, ओके। और L 100% ऑफ L मतलब 1L ही होगा, क्या 100/100 कट जाएगा। अब 10% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, मैंने इसको बोला है कि 10% है, 110% हो जाएगा, 110%, यानी कि ये हो गया L का यानी कि हो गया तुमको कितना 110%, ओके, यानी कि तुमको 11/10। अब कोई बच्चा इसको करेगा, पूरा प्रोसेस वाई करेगा, हम तुमको चुटकी में समझा देते हैं कितना परसेंट चेंज हुआ बता। तो चूंकि तुम लोग पढ़ क्या है, सुनो पढ़ के क्या है वो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, स्ट्रेच में ना पढ़े हो। अब मैं तुमको एकदम चुटकी में सिखाता हूँ, आ जा इधर, कितना परसेंट चेंज किया गया, इसको छोड़ो, कितना परसेंट चेंज किया गया, 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, चेंज 10% है, मतलब क्या हुआ, 10/100, 10 काटो कितना हो जाएगा, 1/10। अरे समझा, मतलब कि स्टार्टिंग में 10 था, ऐसे पढ़ो इसको, इसका मीनिंग समझो मिस्टर मंगूरी लाली। देखो स्टार्टिंग में 10 था, एक बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 11 नहीं, 10 था, एक बढ़ाया गया, तो ये 10 नीचे वाला ये स्टार्टिंग वाला वैल्यू हो गया। शॉर्ट ट्रिक है ये, बहुत जल्दी बता दूंगा। ये 10 है, यानी स्टार्टिंग में 10 था, एक बढ़ा तो 10 कितना हो गया, सर कैसे एक बढ़ा, ऊपर जो लिखा हुआ ये बढ़ा, ठीक है, तो 11 हो गया। तो पुराना कितना, जल्दी बताओ, पुराना पहले बताओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, मैं लिख रहा हूँ, सुनो, ये R है, ये L स्क्वायर है, ओके। सुन रही हो, बोलने तो मार के फुला देंगे हम तुमको। देखो अगर L 10 है, लेंथ है ना बढ़ाएगा, लेंथ है ना, ये लेंथ है ना, तो L 10 था तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 100। ओ माय गॉड, समझिए बात को, क्यों कि R बराबर L स्क्वायर, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब एक बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, अब कितना हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, ओ माय गॉड, दोनों में चेंज देखो कितना चेंज हुआ, रेजिस्टेंस कितना बढ़ा, अरे कितना घट, देखो ना 21%, कितना परसेंट, 21, आंसर आ गया। ही कुछ समझाया, नहीं समझा ये, एक बार और समझाता हूँ, चलो एक बार 20%, मान लो कि मैं बोलूँ कि तार को खींच के 20% बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा 20%, देखो 20%, तो बोले रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, देखो ये सवाल पे ध्यान देना, अभी रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है 21%, 10% लंबाई बढ़ाने से, खींचने से 10% लेंथ अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस 21% बढ़ गया, 21% बढ़ गया, यानी कि ओरिजिनल पूछा कितना हो गया, तो बोलो 121% हो गया। अरे बढ़ गया कितना, नहीं बढ़ गया कितना, तो हो गया कितना 121%, खत्म,
समझ में नहीं हुआ? हाँ, परसेंट में अगर पूछेगा तो 121/100 करोगे, वैल्यू जो भी दिया रहेगा वैल्यू पुट करके निकालोगे कितना हो गया, अंतर है, बढ़ गया कितना, तो पूछा हुआ कितना बढ़ गया 21%। अब मान लो लेंथ को 20% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? तो पहले 20% में लगाओ, 20/100 1/5। तो स्टार्टिंग में एल था 5, ओके, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25, ये ना होता है रेजिस्टेंस आर बराबर एल स्क्वायर। और अब 5 में 1 जोड़ो तो नया 6 हो गया, तो 36। कितना का अंतर हुआ, कितना का अंतर हुआ बताओ, कितना का अंतर हुआ, कितना का अंतर हुआ? 11 का। तो लिखोगे 11, कितना बताओ, कितना का चेंज हुआ? कितना था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में कितना था? 25। 100 से गुना करो, 11 चौका। सर यहाँ पैसा कहाँ किया आप? ऐसा यहाँ पर कहाँ किया? करो यहाँ पे करो। यहाँ कितना का चेंज हुआ? 21 का चेंज हुआ। कितना का चेंज हुआ? कितना था स्टार्टिंग में? 100 से गुना करेंगे 21% इसलिए आंसर दे दिया। ठीक है, समझ आया? बट यहाँ पर जो है कितना का चेंज हुआ? 11 का चेंज हुआ। कितना का चेंज हुआ? 25 ना था स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग वाला 25 हुआ, ओके 25, ओके, तो 25 लिख दिया, 100 से गुना कर दिया, 11 चौका 40% हो जाएगा। समझे? क्या ये समझ में आया? आया? कि दोबारा समझाना पड़ेगा? हाँ हाँ, हो गया। अब मान लो कि बोलेगा 1% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया वो भी सवाल है, तो 1% वाला में 101% हो जाएगा। तो उसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, एक रूल होता है, जैसे तुम पढ़े होगे, दिखा देता हूँ, लो सब दिखाता हूँ। कहाँ गया मिस्टर मंगोरी लाली, ध्यान दो, पढ़ दो। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज लेंथ बाय 10%, तो आर एल स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 110% हो जाएगा, 121/100 हो गया, 121 बढ़ गया, 100 बना देना है डायरेक्टली 121। मैंने ये तरीका बनने का, ये मत उतारना, हम जो सिखाया अभी वो तरीका से, मैंने तरीका कैसे सिखाया समझाया ना? मैंने कहा तो लो ना, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्या यार, तुमको जब तक सुकून नहीं मिलेगा तुमको। लो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, खुश खुश खुश। आप चलो, अब भुलाओ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ाया गया? कितना परसेंट बढ़ाया गया? 10%। तो 10% को लिखो परसेंटेज में, कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू बताओ, 10/100। अरे बोलो ना यार, 1/10। सुन रहे हो? तो ये इसको बोलते हैं, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल है, समझे? और ये क्या है, ऊपर वाला क्या है? ये इंक्रीज है, कितना बढ़ा, कितना? तो जब लेंथ L 10 था तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या होगा? R बराबर L स्क्वायर बोलोगे ना, मैंने क्वेश्चन का चिंता नहीं किया, R बराबर L स्क्वायर रखिए देना पड़ा। कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, कुछ दिक्कत? अब लेंथ जब 11 हो गया, 10 1 11, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 111, 11 का स्क्वायर कर दो, L स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर यानी 121 हो गया। चुप ना, इन्हें बोलो ना, कितना का चेंज हुआ? चेंज बताओ, कितना का चेंज हुआ? कितना का चेंज हुआ? तो 21 का चेंज हुआ। टोटल स्टार्टिंग में कितना था? कितना था? 100। ये वाला लेना, पहले वाला है, स्टार्टिंग वाला इंटू 100। ओ माय गॉड, तो 21% आंसर आ गया। अब समझ में आ गया? ऐसे बनाओगे, सुंदर सुंदर लग रहा है राइटिंग। अब बस ये हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं सर। क्लियर? कोई दिक्कत? खुश हो? अब खुश हो? ठीक है, दिल के टुकड़े टुकड़े चल बट, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। क्या कहें तुम लोग को? ही ये सवाल आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ये मेरा काम। 20% 44%। अच्छा, बोलता कुछ ने 50% बढ़ा दिया गया, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया? तभी बना लोगे सवाल। 50% बढ़ा दिया गया मतलब समझे, आधा बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? पहले L था, अब आधा बढ़ जाएगा, तो 1 में 1/2 जोड़ो, 3/2 हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 9/4 गुना हो जाएगा। तब समझिए बात को, 9/4 गुना, 9/4 गुना स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा ना, ओके। ऐसे भी ट्रिक से भी बना सकते हो। 50% बोलेगा तो 50% का मतलब हुआ
कि 1/2, 2 स्टार्टिंग में 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, सुनो ना, ये सब बना के लाओगे, सब तुम्हारा काम है, सब बना के लाओगे। मैं पूरा इसके अभी जो बताया था रेशियो वाला, ये भी बना, ये आर वाला, आर का पावर वाला, ये वाला बना लो, ये बना के लाओगे। ये बनाओगे, ये रेशियो वाला दी था, अभी वाला लेंथ वाला, ये सवाल पूछा हुआ है जेई का, ये सवाल भी, ये छोड़ो बाद में करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7